हाय एवरीवन, आई एम चैतन्य। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डेटा ड्रिवन अप्रोच से इंसाइट निकालेंगे कि क्या S&P 500 के ओवरनाइट रिटर्न्स आज के निफ्टी रिटर्न्स को इम्पैक्ट करते हैं। क्या S&P 500 अगर 4% ऊपर क्लोज हो जाए तो कह सकते हैं निफ्टी भी आज 4% ऊपर क्लोज होगा या फिर पॉजिटिवली क्लोज होगा। तो ठीक है, हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे और डेटा एनालिसिस मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, पहले इनसाइट्स दिखाऊंगा। उससे पहले मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पे जाइए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए पोस्ट्स। और मैं आपके लिए आगे भी ऐसे वीडियोस बनाते रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस से। ये एनालिसिस एक पूरी डेटा ड्रिवन अप्रोच है, कोई ऐसा गेसवर्क नहीं है कि ये फॉरेन इन्वेस्टर्स या पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स अपना पैसा मूव करते हैं, तो इसलिए पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते हैं, इसलिए निफ्टी में भी इम्पैक्ट आना चाहिए। डेटा क्या कहता है जानते हैं। तो हमने क्या किया, निफ्टी और S&P 500 का डेली डेटा ले लिया, ओपन हाई लो क्लोज डेटा ले लिया, क्योंकि हमें रिटर्न्स निकालने हैं। अच्छा, ध्यान रखना, रिटर्न्स ओपन से क्लोज तक है, यानी इंट्रा डे रिटर्न है। आज निफ्टी 17,000 पे ओपन हुआ, 18,000 पे क्लोज हो गया, तो 1000 पॉइंट डिवाइडेड बाय 17,000 उसका रिटर्न हो गया अराउंड 0.6%। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि निफ्टी का डेली रिटर्न वर्सेस S&P 500 का ओवरनाइट रिटर्न प्लॉट किया। तो उससे हमें ये प्लॉट मिला लेफ्ट साइड में। अब ये प्लॉट क्या कहता है, जैसे ये पॉइंट देख लेते हैं कि भाई जिस दिन ओवरनाइट S&P 500 अराउंड 4% क्लोज हुआ था, उस दिन निफ्टी -6% क्लोज हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट क्या कहता है कि भाई जिस दिन S&P 500 ओवरनाइट -4% के आसपास क्लोज हुआ था, निफ्टी 4% के आसपास क्लोज हुआ था। अच्छा, ये ग्राफ को अगर हम देखें तो यहाँ से इंसाइट नहीं मिल रहा कि भाई जिस दिन पॉजिटिव पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है S&P 500 में ओवरनाइट, उस दिन निफ्टी में भी ओवरनाइट, निफ्टी में उस दिन पॉजिटिव रिटर्न आ रहा। तो प्लॉट कंफ्यूजिंग है। लेकिन अगर नंबर्स निकालें, सिंस हमारे पास डेटा है, तो हमें ये पता चलता है 50% ऑफ द टाइम्स निफ्टी और S&P 500 सेम डायरेक्शन में क्लोज हुए थे। यानी कि 50% ऑफ द टाइम निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुआ जब S&P पॉजिटिव क्लोज हुआ, या निफ्टी नेगेटिव क्लोज हुआ जब S&P नेगेटिव क्लोज हुआ। लेकिन रिमेनिंग 50% ऑफ द टाइम्स इसका उल्टा हुआ, यानी कि S&P 500 पॉजिटिव क्लोज हुआ लेकिन निफ्टी अगले दिन नेगेटिव क्लोज हुआ। तो ये तो 50-50% वाला लॉजिक है, कुछ डिड्यूस नहीं हुआ इससे। अच्छा, इसके आगे भी जाके एनालिसिस करिए, देखा कि भाई एडवर्स सिनेरियो होता है, S&P 500 1.5% से ज़्यादा ऊपर या नीचे क्लोज हो जाता है, तो क्या होता है, उसका भी सेम रिजल्ट आया 50-50%। तो ये तो कंक्लूड हो गया कि प्रीवियस डे S&P 500 रिटर्न्स इम्पैक्ट नहीं करते निफ्टी के आज के रिटर्न्स को। प्रीवियस डे मतलब ओवरनाइट S&P रिटर्न्स। लेकिन आपके लिए एक सरप्राइज है, एक एक्स्ट्रा डेटा जो कि सच्ची में इंसाइटफुल है, आया है हमारे पास। वो क्या है, अब हमने हाई लो रेंज देखी निफ्टी की आज की वर्सेस S&P 500 की एक दिन पहले की। तो भाई हमने पहले प्लॉट किया कि भाई ओवरनाइट S&P 500 की क्या रेंज थी वर्सेस उस दिन निफ्टी की हाई लो रेंज क्या थी। ये डेटा थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें आउटलायर्स हैं, अच्छे से दिख नहीं रहा है। इस डेटा को और थोड़ा सबसेट किया, आउटलायर्स हटा दिए, तो हमें दिखा कि भाई एक पॉजिटिव ट्रेंड तो है। जिस दिन S&P 500 की ओवरनाइट रेंज बढ़ जाती है हाई लो की, उस दिन निफ्टी की भी हाई लो रेंज बढ़ जाती है। ये विजुअली दिख रहा है। डेटा क्या कह रहा है, 70% सच्चाई है इसमें, 70% कोरिलेटेड है, यानी कि S&P 500 की रेंज ओवरनाइट और निफ्टी की ओवरनाइट रेंज सेम डायरेक्शन में रहेगी, इसका 70% चांस है। यानी कि अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। ये 70% कोरिलेशन है, इसमें चांस नहीं। अब हम डेटा हमारा क्या कहता है कि भाई निफ्टी की एवरेज हाई लो रेंज पिछले 5 साल में 1.27% थी, S&P 500 की 1.3% थी। 75% ऑफ द टाइम्स निफ्टी की हाई लो रेंज 1.46% के नीचे थी।
और 75% ऑफ द टाइम S&P 500 की 1.63% के नीचे थी। ये तो एक दिन का इंसाइट हो गया, लेकिन इसमें प्रिडिक्टिव पावर कैसे आई? तो हमने देखा भाई, जब S&P 500 में एडवर्स सिनेरियो होता है, दैट इज 1.5% से ज़्यादा हाई लो रेंज उसकी होती है, तो निफ्टी की एवरेज हाई लो रेंज 1.7% भाग जाती है। यानी कि नॉर्मल डेज में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी 1.27% जैसा रेंज रहेगा, लेकिन जिस दिन ओवरनाइट S&P 500 1.5% से ज़्यादा रेंज दिया था, उस दिन निफ्टी की भी रेंज ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, डेटा कह रहा है ऐसा हमें। सिमिलरली 75% ऑफ द टाइम्स निफ्टी की हाई लो रेंज 1.87% कंपेयर टू 1.46%। तो हम देख सकते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है, S&P 500 की हाई लो रेंज अगर बढ़ती है ओवरनाइट, तो निफ्टी की भी बढ़ गई। तो हमें कंक्लूजन क्या निकला इससे? हमें कंक्लूजन निकला कि भाई S&P 500 के ओवरनाइट रिटर्न्स का कोई इम्पैक्ट नहीं है निफ्टी के आज के इंट्राडे रिटर्न्स पे, लेकिन रियलाइज्ड वॉल, दैट इज हाई लो रेंज S&P 500 की 70% को रिलेटेड है आज के निफ्टी हाई लो रेंज से, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है डिडक्शन के लिए। और एडवर्स सिनेरियो जब होता है, दैट इज S&P 500 की हाई लो रेंज 1.5% से ज़्यादा होती है, तो निफ्टी की भी हाई लो रेंज ऑन एन एवरेज से काफ़ी ज़्यादा रहती है। यानी कि ज़्यादा रियलाइज्ड वॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी दिन निफ्टी में, अगर हम देखें कि पिछले दिन S&P 500 की रेंज ज़्यादा थी 1.5% से। तो इससे हमें इंसाइट क्या मिला ट्रेडिंग के लिए? भाई, जो डायरेक्शनल ट्रेडर हैं, वो ज़्यादा रियलाइज्ड वोलेटिलिटी देख सकते हैं। यानी कि एसएल हिट हो सकता है, वोलेटिलिटी कोई नीचे मूव आया और ऊपर चला गया, या फिर ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शनल ट्रेडर के लिए वोलेटिलिटी ही तो अच्छी है, मार्केट मूव ही नहीं करेगा तो आप ऐसे कैसे बनाओ? तो ऑप्शन बायर्स के लिए ये अच्छा है। अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी नहीं बढ़ी हो तो ऑप्शन प्रीमियम अभी वैसे ही हैं, चीप ही हैं, लेकिन वोलेट उस दिन में मूवमेंट ज़्यादा आएगा, ये हमने प्रिडिक्ट किया पिछले दिन के S&P 500 के रिटर्न्स। लेकिन नॉन डायरेक्शनल रिटर्न्स जो बनाते हैं, दैट इज जो स्टैडल शॉट करते हैं, स्ट्रैंगल शॉट करते हैं, आयरन कॉन्डोर बनाते हैं, दैट इज थीटा से पैसा कमाते हैं, उनके लिए डायरेक्शनल मूव डेंजरस है। तो उनका हो सकता है कि डायरेक्शनल मूव आए और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या फिर पोर्टफोलियो में ज़्यादा नेगेटिव MTM आए। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। बट एक अच्छा इंसाइट मिला हमें डेटा से, और एक हमारा जो मिसकंसेप्शन होता है वो क्लियर हुआ कि S&P 500 रिटर्न्स का इम्पैक्ट नहीं होता है निफ्टी के आज के रिटर्न्स पे। तो इसकी डेटा एनालिसिस भी मैं एक बार दिखा देता हूँ जल्दी से कि मैंने क्या किया। तो मैंने लाइब्रेरीज अपनी इंपोर्ट करी, निफ्टी की डेटा ली, S&P 500 की डेटा ली, डेटा को सॉर्ट किया एक असेंडिंग ऑर्डर में, फिर डेटा प्रिंट करके देख लिया कैसा लग रहा है, ठीक था। फिर रिटर्न निकाला, हाई लो रेंज निकाली दोनों डेटा फ्रेम्स की। फिर एक नया डेटा फ्रेम बनाया जिनमें डेट सारी भर दी, फिर निफ्टी का रिटर्न लगाया, हाई लो रेंज लगाई, सिमिलरली S&P का। फिर S&P का पिछले दिन का रिटर्न उठा के लगाया, क्योंकि वही तो हम कंपेयर कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि वही सेम डायरेक्शन में अगर मूव आता है तो क्या हो रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में मूव आता है तो क्या होता है। तो वैसे हमारा प्लॉट आया। उसके बाद हमने देखा कि सेम डायरेक्शन, दैट इज़ 1.49, दैट इज़ 49% ऑफ द टाइम आ रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन 50% ऑफ द टाइम, सिंस डेटा में मार्जिन ऑफ एरर भी लेते हैं, इसलिए ऑलमोस्ट 50% अज्यूम कर सकते हैं। सिमिलरली हमने एडवर्स सिनेरियो एनालिसिस करी कि भाई 1.5 के ऊपर अगर चेंज आएगा तो क्या होगा, तो उसमें भी हमें दिखा कि अराउंड 50%, 50-50 पे ये प्ले कर रहा है, हेंस आर इनसाइट। फिर हमने हाई लो रेंज को प्लॉट किया, हाई लो रेंज के सबसेट को प्लॉट किया आउटलायर्स हटा के। फिर हमने चेक किया कि हाँ भाई ये कैसे दिखते हैं नॉर्मल डेज में। फिर हमने एडवर्स सिनेरियो एनालिसिस करी कि 1.5 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा। फिर उसका एक बेसिक प्लॉट किया, ज़्यादा कुछ इंसाइट नहीं मिली प्लॉट से, बट प्लॉटिंग इज़ गुड फॉर सेंशुअल डेटा चेक। अब फिर हमने प्लॉटिंग के बाद चेक किया कि ये जो सबसेट है, दैट इज़ 1.5% से ज़्यादा अगर मूव आता है हाई लो रेंज का,
तो फिर डेटा कैसी दिखती है, उसी से हमारा डिडक्शन आया जो मैंने पूरा आपको चांसेस दिए थे कि 1.7% ऑन एन एवरेज निफ्टी में मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 75% ऑफ द टाइम 1.87% मूव एक्सपेक्टेड है। फिर कोरिलेशन जो मैंने आपको 70% नंबर दिया वो हमने चेक किया कि हाँ भाई निफ्टी की जो हाई लो रेंज है और वर्सेस एसएनपी की जो हाई लो रेंज है वो अराउंड यहाँ पे 73% कोरिलेटेड है।